एक बार बोला था कि बॉम्बे जो है मतलब डिस्टेंस से तो नजदीक है पर औकात से बहुत दूर है। पर वो एक टैग छप गया कि आईआईटी एक कुछ तो है, मतलब सोचो ना कुछ तो चीज है जिसके लिए पेरेंट्स 1.5 लाख 2 लाख दे रहे हैं। तो मतलब माइंड में वो बैठ गया। भाई इंग्लिश तो समझ जाओ इतनी खतरनाक थी कि एक बार वो जुलाई अगस्त में कॉलेज चालू थी, बारिश तो मुंबई की पता, सर्दी वर्दी हो गई थी, तो मैं छींक रहा हूँ, टीचर खड़े होकर पूछते कि हे स्टैंड अप, आर यू सिक? तो मैं बोला नो मैम, आई एम मुस्लिम। अबे यार मतलब ठीक, अब सिराज को स्टार्ट करते हैं। क्या तो ऑल इंडिया रैंक 37, 39 ज्यादा मत बोल। ओके तो या 39 तो 2 ही रैंक का तो हुआ ना कुछ। ठीक है 37 बोलेगा अच्छा ही है मेरे लिए। आईआईटी बॉम्बे में था, आईआईटी बॉम्बे में था, वही है तू अभी भी 2 रैंक या तो ये एक चीज है। मैं एक बार बोला था कि बॉम्बे जो है मतलब डिस्टेंस से तो नजदीक है पर औकात से बहुत दूर है। मैं एक बार ऐसे बोला था क्योंकि भाई जैम आईआईटी जैम जो दे रहा है, आईआईटी जैम जो दे रहा है, बोलता था ना। हाँ आईआईटी डिस्कशन करते थे और कोई क्वेश्चन कर लेता था तो तू बॉम्बे आ रहा है, तू बॉम्बे आ रहा है। हाँ वो इंडियन आइडल वाला डायलॉग मारते थे कि आप मुंबई आ सकते हो, और मैं मुंबई का हूँ तो मैं मुंबई से जा सकता हूँ। तो भाई बेसिकली मेरा ये था कि भाई मेरा मतलब तू बता कि तूने स्कूलिंग कहाँ से किया, थोड़ा सा बीएससी। ओके सो बेसिकली मैं तो बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग हुई है मतलब प्लेस ऑफ बर्थ जो है बिहार है, उसके बाद मेरी सारी स्कूलिंग जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से मुंबई में हुई है। तो मैं उर्दू मीडियम से मैंने पढ़ा, 10th तक उर्दू मीडियम से मैंने किया। फिर 11th-12th में जब एंट्री किया तब पता लगा कि आईआईटी क्या होती है, ठीक है। तो जब तक पता लगा तब तक कोचिंग के बारे में पता किया कि कोचिंग की फीस कितनी होती है। तो भाई 1.5 लाख 2 लाख उतने बस की बात नहीं थी, छोड़ दिया वो सपना खत्म। पर वो एक टैग छप गया कि आईआईटी एक कुछ तो है, मतलब सोचो ना कुछ तो चीज है जिसके लिए पेरेंट्स 1.5 लाख 2 लाख दे रहे हैं। तो मतलब माइंड में वो बैठ गया। अब मैं और दूसरी चीज फिर पता लगा और कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि बीटेक के बाद एमटेक होता है, गेट एग्जामिनेशन होता है। फिर हमारे कुछ रिश्तेदारों को देखा, उन्होंने इंजीनियर बने पड़े, कुछ नौकरी कुछ है नहीं आज। तो बोला भाई रिश्तेदार तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, तो अब क्या ऑप्शन बचा? तो 12th में ही देख लिए कि यार क्या करना है। तो फिर पता चला बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं आईआईटी जैम के थ्रू। और मैथमेटिक्स एक मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है यार मैथमेटिक्स। तुम तमिल में पढ़ाओ, मैथ्स बिहार वाले को भी समझेगा। और पहले तो ड्रास्टिक चेंज हुआ भाई, उर्दू मीडियम से है और तुम चले गए कहाँ पर, इंग्लिश मीडियम में। वहां तुम्हें सारी चीजें, फिजिक्स की टीचर इंग्लिश में, मैथ्स सब इंग्लिश में। पर मैथ्स ऐसा था जो लगा मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था 10th के बाद एकदम से बहुत शिफ्ट करना, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑलरेडी जो बच्चे थे 10th 12th में, जो 11th में जो बच्चे थे वो तेरे से ऑलरेडी आगे थे, पहले से पढ़ते आ रहे थे। हाँ एकदम से वहां पहुंचा। हाँ बट एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मतलब भाई इंग्लिश तो समझ जाओ इतनी खतरनाक थी कि एक बार वो जुलाई अगस्त में कॉलेज चालू थी, बारिश तो मुंबई की पता, सर्दी वर्दी हो गई थी, तो मैं छींक रहा हूँ, टीचर खड़े होकर पूछते कि हे स्टैंड अप, आर यू सिक? तो मैं बोला नो मैम, आई एम मुस्लिम। अबे यार मतलब क्या लेवल था इंग्लिश का। तो भाई लिटरली हमें वोकैबुलरी पता नहीं ना उतने कुछ। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, सिक मतलब क्या ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बट वहां मैंने ओवरकम किया, मैंने लैंग्वेज बैरियर तोड़ा। और फिर टीचर्स ने मतलब अच्छे खासे उन लोग ने सपोर्ट किया था। फिर बीएससी में आए, मैथ्स पढ़ा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पता लग गया था जैम देना, आईआईटी देना। और बोलता भी था, घर में बोलता था, दोस्तों को बोलता था, पर कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना कोई नहीं आइडिया। इवन मैं एक बुक खरीद लिया था, अरिहंत की होती है वो PYQs, वो लेकर के पढ़ा रहा, वो अमेजोन से मंगाया, पढ़ा रहा वो बुक। और माइंड में क्या था कि मेरे पास भी माइंड में क्या था, बात पूरी नहीं लगाई। माइंड में क्या था अपने के यार देखो थर्ड ईयर में जाएंगे ठीक है, एकदम अच्छे से सोचे कि सेकेंड ईयर खत्म होगा, अच्छे से मस्त पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो मेरी एक गलती है कि मुझे पता था जैम होता है और जरूरी है मेरे लिए, फिर भी मैं थर्ड ईयर से तैयारी की। और थैंक्स टू कोरोना महाराज जी आ गए वो थर्ड ईयर में ही। तो जो कोचिंग का सोचा था वो सपना टूट गया। तो अब वो कोचिंग एक था हमारे आसपास में, तो वो ऑफलाइन पढ़ाते थे, फिर वो ऑनलाइन लेने लगे। दिक्कत क्या थी, वो हफ्ते में 2 दिन 1 दिन लेते थे, 1-2 दिन लेक्चर लेते थे खाली, और फीस भी काफी 12-15 हजार की। तो मैं जुलाई से शुरू कर दिया जैम का, वहीं से पढ़ना। तो सर का ऐसा था कि PYQ है, एक क्वेश्चन लिए वो करा रहे हैं, तो उनका वो अपना स्टैंडर्ड था। मैं ये नहीं बोला खराब पढ़ा था, उनका अपना लेवल था, अलग स्टैंडर्ड था।
तो भाई अक्टूबर तक, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या पढ़ रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, बस पढ़े जा रहा हूँ मैं। ये 2020 की बात है, ठीक है, जब मैं 3rd ईयर में एंट्री किया। फिर कहीं से तो यूट्यूब पे सागर सर का एक मतलब लेक्चर देखा, और मेरी फ्रेंड आस्था उसने देखा, तो हम दोनों साथ में मतलब जैम का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम दोनों ने फिर सागर सर को एक दिन स्पेशल क्लास देके उनको कॉल लगाया सागर सर ने, फिर हम प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए दोनों मिलके। तो वहां से फिर हम लोग शुरू कर दिए। तो के भाई आखिरी टाइम है, प्योर व्योर कहाँ कुछ समझ में आने वाला है, तो अप्लाइड पढ़ो। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने अप्लाइड पढ़े अच्छे से। MI हो गया, मतलब उस टाइम जेन्युइनली अप्लाइड पढ़ा था। MI, ODE और क्या कहते हैं DC के कुछ जो अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब उस टाइम इतने अच्छे से कर लिए थे कि 2022 की जब प्रिपरेशन हुआ तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने ODE नहीं देखा ना ही MI देखा, तो उस टाइम किया, पर प्योर नहीं किया था, जो बात सही बात। और भाई ISC बेंगलोर वाले पता नहीं क्या दुश्मनी थी, प्योर डाल दिए, अप्लाइड में भी प्योर डाल दिए, तो वो तो फिर सपना टूट गया। 4600 रैंक आई मेरी 2021 में। मतलब भाई तैयारी एक हिसाब से करी ही थी हमने। अच्छा, जब जिस दिन 2021 का रिजल्ट आया तो मतलब उस टाइम क्या रिएक्शन था कि यार मतलब वो क्या करेंगे? मुझे इतना पता था कि कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे इतना था कॉलेज, क्योंकि देख सबका एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन कट ऑफ होते हैं ना कि इतना जाएगा इतना, तो कोई कह रहा भाई 18 से ज्यादा नहीं जा सकता, 15 से ज्यादा नहीं जा सकता, सब 18-15 कर रहे हो, मेरे 14 मार्क्स आए, मेरे मार्क्स 14 आए, तो अब मैं क्या ही खुशी मनाऊं बताओ। तो मेरे मतलब वो हो गया ना, उस टाइम पता चलेगा कि यार अब कुछ होगा नहीं, पर रैंक का मुझे लगा था 2000 तक, मतलब समझ रहे 1500, 2000, 2500 तक आएगा, 4000 वो एक अलग ही शौक में हो गया, मतलब एक अलग ही सदमे में पहुंच गया यार। इतनी तो हाँ उतना नहीं मुझे मिलना चाहिए था, मतलब किए थे हम लोगों ने मेहनत, तो वो एक काफी डिसअपॉइंट किया दिमाग को। फिर चीज़ें दिमाग में घूमने लगा, अब क्या करें यार, फिर जामिया है, JNU है, DU BHU, ये सब का सोच करके फिर से तैयारी शुरू कर दी। फिर बाद में बहुत सोचा, मैं बोला IIT जाना है तो IIT जाना है, वरना नहीं जाना, वरना MSc करनी है तो IIT से करनी है, वरना MSc ही नहीं करनी है, कहीं से क्या मतलब कहीं से नहीं करनी, खत्म। वो दिमाग में फिक्स कर लिया कि भाई करनी है तो वहां से, वरना करनी नहीं। तो फिर वहां से फिर एक नए सिरे से शुरुआत हुई। मेरे भी मॉक टेस्ट में वही मतलब समझ जाओ 40, 30, कभी 26, कभी 20, फिर कभी 55, 50, एक बार आया मेरा 60 खाली, वो भी लास्ट टेस्ट में, ठीक है, लास्ट टेस्ट में मेरा 60 है, उससे पहले यही सब FLT इतने स्टैंडर्ड होते हैं ना, मतलब FLT तो अराउंड सर के FLT एकदम वो लेवल के रहते हैं, तो उतना ही कर लिए भाई, मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा। तो फिर दिए, और ऐसा हो गया कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनाया था उस टाइम कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना। सागर सर की भी अपनी स्ट्रेटेजी कि 1 से 5 तक सेलेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, वहां से। मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ये कि भाई एक बार पेपर तो पता चले आया कैसे। पूरा पेपर तो 60 क्वेश्चन से डिसाइड होता है ना, पेपर की लेवल का। तो मैं क्या करता था, पेपर के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 60 तक जो एकदम इजीएस्ट है, जो 2 से 3 स्टेप या बिना पेन छुए जिसके आंसर आ जाए, वो शुरुआत से कर डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, जिसमें 1 मिनट से ज्यादा का समय ना लगे, वो क्वेश्चन शुरू कर देता था मैं। तो इससे क्या हुआ, मेरे 45, ये अभी 2022 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये मैंने हर मॉक में मतलब पिछले 5-6 मॉक से ये करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे मार्क्स बढ़े। तो ऋषभ को भी मैं बोला था भाई ये वाला तरीका अपना, इससे तेरा ये होगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कर लेगा। एटलीस्ट पता है ये जैम में होता क्या है, जैम में तुमको 100% मार्क्स स्कोर नहीं करना है। यस, जैम ऐसे काम नहीं कि 100 मार्क्स लाने, 90 मार्क्स लाने, 60 क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने तुमको तो 50 करने, 40 करने बस। तो वो चीज, हाँ वो माइंडसेट से किया, और 45 मिनट में ना लगभग मैंने 8-10 ही क्वेश्चन किए जैम अभी 22 वाले में, पर 1 से 60 तक सारे क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। लेकिन इसमें ना थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि जैसे ROC का क्वेश्चन आ गया, अब दिल क्या करेगा, ये तो कर ही सकते हैं, पर नहीं करना है, वो कैलकुलेशन ले, हाँ लालच होता है, तो वो ROC का क्वेश्चन है हो जाएगा, तो वो उसमें फंस गए। अब एग्जामिनर भी इतना वो नहीं है ना, वो जानबूझ के ट्रैप वाले क्वेश्चन देता है, वो क्या करेगा, कैलकुलेशन को ऐसा फ्रेम कर देगा कि तुम उसमें फंस जाओ, वेस्ट कर दो। तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि उसमें फंस गए। तो मैं एक्चुअली क्या था कि जो पैड का तुम लोग बोले ना कि वो दिक्कत होती है, तो मैं तो अराउंड में दिसंबर से ही ना वो मैं खुद से बना लिया था, वो जीरोक्स के पेजेस लेके कटवा के 20-20 पेज का स्टेपलर करा के, हाँ तो सर ने बोले तो वो करा, तो उसी में मैंने सारे टेस्ट दिए। तो वो मेरा एक अच्छे से तैयारी था कि कोई क्वेश्चन अगर बीच में अटक गए तो वो पेज और उसके बाद वाला पेज पूरा छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, ताकि बाद में आ जाओ, है ना। तो वो चीजें हुई।
एंड ऐसा हुआ कि 45 से 50 मिनट में मैंने 7-8 क्वेश्चन मैंने कर लिए, पूरा पेपर पता चल गया कहाँ से अब छूना है। MCQ 2 छूने लायक नहीं है भाई मुश्किल से राउंड में कितने मिलेंगे तुमको, 8-9 क्वेश्चन ही मिलने वाले, पर मिलेंगे कहाँ से, NAT से। तो डायरेक्ट फिर रिटर्न NAT से करना शुरू कर दिए, तो अराउंड 2 से 2 घंटे 15 मिनट में लगभग मैंने 50 मार्क्स कर लिए। तो इतना माइंड में आ गया कि भाई कॉलेज मिल जाएगा, NIT ही सही कोई ना कोई, क्योंकि पेपर इजी लग रहा था बहुत ज्यादा। इतने टफ पेपर दिए कि वो पेपर हमें लिटरली, और पेपर इजी है बट लेंथी है, इस वजह से मार्क्स कट ऑफ गया होता। तो वो चीज था। फिर बोला अब क्या करें, अब आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, 45 मिनट बचा है। इसलिए लग रहा था अपन लोगों की, क्योंकि अपन लोगों ने इतनी इनफ प्रैक्टिस कर रखी थी। हाँ, कि अपन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता थी ना, दुनिया जहान की चीजें कर ली। अब हमें उसका क्या कहते हैं, अंदर की बात पता है कि क्वेश्चन में जान नहीं है, बस लंबा है। हाँ, बस ठीक है, तो एक हिसाब से अंदर डर बैठ गया कि यार अब क्या होगा, अब तो इतने ही मार्क्स बने हैं, 50 पे रैंक क्या बनेगी। तो गया वॉशरूम, गया मुंह हाथ धोला, थोड़ा फ्रेश हुआ, 10 मिनट लगाया, फिर आए और बोला जो क्वेश्चन लग रहा है करने लायक ही सही लग जाओ, ऐसा ना डरो कि होगा कि नहीं होगा, थोड़ा तो चांस लेना पड़ेगा भाई यार। करूंगा, सुनो, करूंगा तो ही मार्क्स मिलेगा या नहीं मिले, और नहीं करूंगा तो ऐसे ही 0 है, नील बटा सन्नाटा। करूंगा तो ही प्लस माइनस है। मैं लग गए वो सब पे। तो कुछ मैंने 7 क्वेश्चन बनाए थे MCQ 2 में, पर थोड़ा हिम्मत दिखा करके 5 और बनाए, तो मतलब समझ जाओ कि 11-12 क्वेश्चन मैंने MCQ में बनाए। बाकी सब थोड़ा हिम्मत दिखा करके बड़े बड़े कैलकुलेशन के, तो अराउंड 70 का मैंने अटेम्प्ट किया। अब मेरा जो रेशो था, वही जो तू इनपुट आउटपुट, शायद ये वाली रेशो की बात कर रहा है कि भाई मैं वैसा था कि जितना मार्क्स का किया और जितने आए, तो उसका जो माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो मेरा 19, 20, 15, 20, 25 इसके बीच में रहता है। नहीं जितने का कर रहा हूँ उससे 15-20। तुम्हारा 30 भी आया, मेरे 30 है वही। तो मेरे रॉन्ग जो है ना बहुत होते हैं। तो मैंने कभी मतलब 80 का अटेम्प्ट करना 50 नंबर आ रहे, ये चीजें हो रही थी भाई। 80 का अटेम्प्ट करता था मैं, 50 अटेम्प्टिंग होती थी अच्छी, छोटी छोटी मिस्टेक, कंसेप्चुअल छोटी मिस्टेक पे गलत होता। तो मैं 70 का अटेम्प्ट किया और मेरे उतना विश्वास था कि उतना रॉन्ग नहीं गया, तो मैंने 20 मार्क्स अपना कम करके बोला 50 आएंगे, वर्स्ट केस में 45 प्लस IIT मिल जाएगी। तो ये शुरू से ही था, पेरेंट्स को भी बोला कि इंशाल्लाह इस बार IIT है। बट तो फिर स्कोर कार्ड आया, क्या कहते हैं अपना, सॉरी आंसर की आई, ये सारी चीजें आई, तो 50 तक बना फिर। और बीच में तो वो अलग ही जहर भाई 2.0 का 2 लिखे हो 3। अरे वो तो भैया, वो तो मतलब क्या बोले, वो तो रुड़की वाले, लफड़ा हो गया था। रुड़की वाले तो अलग ही जहर, फालतू की बातें चलती रहती हैं। रुड़की वाले तो अलग ही जहर किए थे यार। तो भाई यही जर्नी अपनी 39, तो वही एक्सपेक्ट नहीं किया था, वही विवेक की जैसी कहानी थी। रैंक देखे तो जूम करके 0 देख रहे, 390 की तरह। तो 390, 300 का सोचे थे, IIT हैदराबाद सोचे थे अपन लोग यार, भिलाई के कैंपस देख रहे थे हम। वही मतलब बैठ के एग्जाम देने के बाद बैठ के IIT तिरुपति का कैंपस देख रहे हैं। वही सारी चीजें। तो यार बस सबसे पहले तो थैंक्स है भाई, थैंक्स है खुद को, पहले तो खुद को भाई पहले तो खुद को यार, किए मेहनत लाए, ठीक है, बहुत जो आया बहुत सही है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा स्पेसिफिकली, यार देखो कभी भी जैसे जब तूने फिर से स्टार्ट किया 2022 के लिए और एग्जाम के दिन तक, तो बीच में कहीं ऐसा लगा कि यार नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब गिव अप कर देते हैं, ऐसा कुछ वो चीजें। एक FLT 14 या 15 FLT थोड़ा टफ वाला था, उसमें फिर 24 मार्क्स है, तो मसला वो दिक्कत नहीं होता 24 मार्क्स। मैंने बाकी दोस्तों से कॉल किया, उसके सही बन रहे, उसके 30 बन रहे, किसी के 45 बन रहे। आज तक मेरी फ्रेंड, हाँ मुझे लगा, मेरे को लग रहा था टफ है, पर उतना भी टफ नहीं था, और कम आ गए मार्क्स भाई साहब। वो अलग ही दिक्कत में चला गया मैं। MSQ में एक भी सही नहीं आया था, 8 अटेम्प्ट किया था, 0 मतलब मार्क्स मिले, तो उसमें वो अलग ही। और MSQ में बहुत रॉन्ग होते थे। और पहली बार हुआ है जब मेरा JAM 22 का ही मार्क्स दिया, उसमें से 3 से ज्यादा पहली बार किसी एग्जाम में मेरे MSQ सही हुए। MSQ तो इस बार मेरे 4 MSQ इसमें सही हुए, बाकी कभी 3 बहुत रेयर केस में मेरे MSQ बनते थे। तो ये भी, इसमें भी ये कहानी यार। वो जो पॉइंट था ना, 23 या 24 मार्क्स आए थे, और वो हुआ था नवंबर में टेस्ट। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे वो जो पॉइंट हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, गिव अप कर देते हैं, 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब लगा कि यार अब छोड़ देते हैं। तो फिर उस टाइम कैसे मोटिवेट किया, या फिर तूने मैं क्या किया, मैं बोला यार गलती हो कहाँ रही है, तो वही कैलकुलेशन वाली गलती, कंसेप्चुअल वाली गलती, क्वेश्चन रीडिंग वाली गलती, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को रीड ही गलत किया। सबसे कॉमन तो वही होता है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का नॉट, ट्रू का ट्रू का, वो तो
एक तो भाई खतरनाक वाली कहानी, वो सब लिखने लगा कि मेरे जो मार्क्स नहीं बन रहे, 20 मार्क्स की जो मेरी गलती है, तो 20 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो 20 में मैंने देखा कि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज्यादा हो रहे हैं, कंसेप्चुअल उतने नहीं हो रहे, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। मेरा जो मिस्टेक हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैलकुलेशन पे। तो उस चीज के लिए मैं यही किया कि भाई सर के जो अप्लाइड के क्वेश्चंस थे उसको मैं, क्योंकि पेन था या पेन टैब वगैरह पे मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो उससे थोड़े थोड़े मेरे सही हो, मतलब अच्छे क्वेश्चन जिसके अप्रोच पता है मुझे, हर चीज पता है, फॉर्मूले या थोड़ी वजह से गलत हो जाते थे। देखिए एक बार हम लोग डिस्कस किए थे, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था डिफरेंशियल का, ठीक है, तो मैंने मजाक भी किया था कि 12th को पढ़ाता है, तो वो सारी इंटीग्रेशन का सिंपल इंटीग्रेशन जो 12th वालों को पढ़ाते हैं, तो वो एक चीज है जो है ना, वो थोड़ा सा फॉर्मूला मिस्टेक हो गई थी। तो उस चीज को अवॉइड करने का एक ही तरीका है भाई, 5 प्रॉब्लम उठा लो। डिफरेंशियबिलिटी मेरे को चेक ही नहीं करना आता था, रियली बोल रहा हूँ। मेरे को इवन सितंबर तक 2021 की बात कर रहा हूँ, अभी बोर्ड जैम से पहले, जो 2 वेरिएबल का होता है डिफरेंशियबिलिटी, मुझे आता ही नहीं था चेक करना। मैं वो क्वेश्चन देख के डर जाता, डर जिस क्वेश्चन से डर लग रहा है, बस यही हाल था मेरा। जिस क्वेश्चन लग रहा है 5 क्वेश्चन उठाओ जो गंदे गंदे दिख रहे सब, और लग जाओ उसको फॉर्मल तरीके से ही करना शुरू, कोई ट्रिक कोई कलाबाजी नहीं। ये जो चीज बोला ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि देखो जैम का जो एग्जाम होता है ना, वो भले एमसीक्यू टाइप का हो, एमसीक्यू एमएसक्यू हो, तो कई बच्चे क्या कहते हैं कि यार हम प्रूफ क्यों करें, जैसे कुछ थ्योरम्स हो गए, कोई भी क्वेश्चन हो गया तो हम प्रूफ क्यों करें, क्योंकि प्रूफ तो नॉलेज आती है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा, जैसे सिराज ने बोला ना कि यार अगर तुम प्रूफ नहीं करोगे तो तुम्हारी अप्रोच नहीं बनेगी। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, मैं ये भी बोलना चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं कि यार तुम कुछ टीचर्स होंगे तो तुमको कहेंगे ट्रिक देख लो, ट्रिक्स पे वाले जो होते हैं, अरे भाई उनको कभी फॉलो मत करना। अल्टीमेटली क्या होगा, तुम जैम जाओगे और तुम ये जैम एग्जाम है, ये जादू टोना करने नहीं जा रहे हो आईआईटी बॉम्बे, यूपीएससी एग्जाम है, ऐसा एग्जाम नहीं है कुछ। हाँ ये जैम एग्जाम है, वो आईआईटी वाले हैं, वो ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं जो हाउ एंड वाई समझे उस क्वेश्चन का, वो कंसेप्ट का हाउ एंड वाई दोनों जानता है। नहीं कुछ लोग ये होते हैं ना, हर प्रीवियस ईयर के लिए एक नया ट्रिक, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक नया ट्रिक। अरे भैया कितना ट्रिक रखोगे ट्रिक विरिक से, तो एक पहला मोटा मोटी सजेशन से ट्रिक विरिक पे मत जाओ, ठीक है। देखो गाइस, अगर ऐसा होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो एलडी हो जाता है, नहीं आता है तो एलआई हो जाता है। अरे क्यों, लेकिन क्यों होता है मैं डिटर्मिनेंट ही ना बनाऊं तो, सुनो ना, मैं डिटर्मिनेंट ही ना बने तो 3x2 की मैट्रिक्स बने तो उसका क्या करोगे। तो वो सारी चीजें एक बेसिक तरीके से आपको जानना जरूरी है। उस सब के लिए मेरा ये सजेशन है, देखो क्योंकि मैं बैकग्राउंड जो आता, मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम अब तक नहीं दिया था, जैम मेरा शायद दूसरा है। और जैसे अक्षत ने बोला सेल्फ स्टडी का, तो तुम लोग का क्या पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी या किसी एक की गाइडेंस क्या लगना चाहिए, अपने अपने पॉइंट रखो।